वेलकम टू एवरीबॉडी। बात चल रही है अ लेटर टू गॉड की। चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। तो अ लेटर टू गॉड का जो है अर्थ बताया जा रहा है और इसका जो है पैराग्राफ नंबर 6 जो है समाप्त किया जा चुका है। अब आगे बढ़ रहे हैं पैराग्राफ नंबर 7 की ओर। तो पैराग्राफ नंबर 7 में देखना हमें उसको देखते हैं तुरंत, लेकिन पहले ये ज़रूर कहेंगे कि मीनिंग साथ में लिखते चलें स्टूडेंट्स। मीनिंग की कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं, लिखते चलें और देखते रहें अर्थ। लेकिन अगर अर्थ अच्छा समझना है, कायदे से समझना है तो सीक्वेंस में देखें, बैक में जाकर के पिछली वीडियो ज़रूर देखें, तो फिर आगे पढ़ने का आनंद आएगा। इसलिए पहले जाके अगर नहीं देखा है तो बैक देखें, यानी इसके पहले के पार्ट्स देखें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ से 3-4 वर्ड्स गायब हैं। ये जो शुरुआत करें यहाँ से ऐसे 3-4 वर्ड्स गायब हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये देखिए यहाँ, और अब जो है यहाँ बोले दे रहे हैं, उसको जो स्टूडेंट्स लिख लें क्या है उसका अर्थ। द पोस्ट मास्टर, यहाँ पे पोस्ट मास्टर किताब सबके पास होगी, खोल के रखें। कहाँ तक हो गया था उसके जस्ट बाद देख रहे हैं। कहानी कहाँ तक हुई थी पहले ये भी जान लेते हैं थोड़ा सा। लास्ट का क्या हुआ था कि जब जो है पोस्टमैन ने जो है लेटर पाया था भगवान के नाम का, तो वह जो अपने मालिक के पास था, मन से हंसते हुए गया था, तेज़ी से हंसते हुए गया था और पत्र दिखाया था। अब वहाँ से जो है अब परिचय दिया जाएगा द पोस्ट मास्टर का। तो पोस्ट मास्टर का एक बुक में देखेंगे लिखा हुआ है द पोस्ट मास्टर कामा। अब द पोस्ट मास्टर इसका डैश दिया हुआ है, यानी पोस्ट मास्टर का परिचय दिया जा रहा है। पोस्ट मास्टर कैसा, यानी डाकपाल। अर्थ समझना है पहले। देखिए जो नहीं यहाँ पे मिस है उसको केवल बोल रहे हैं, केवल 3-4 वर्ड्स हैं, ज़्यादा नहीं है। क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले लिखा है द पोस्ट मास्टर डैश, डैश का मतलब उसका परिचय दिया जा रहा है। अफैट, फिर कामा, अमीएबल। तो सबसे पहले देखते हैं द पोस्ट मास्टर का अर्थ होता है डाकपाल, और फिर इसके बाद फैट, मोटा। अफैट लिखा है तो एक मोटा, फिर लिखा है अमीएबल। अमीएबल मीन्स होता है मिलनसार। स्पेलिंग हो गई AMIABLE, स्पेलिंग है अमीएबल की AMIABLE। अमीएबल मीन्स होता है मिलनसार। तो यहाँ तक केवल मिस था, इसके आगे लिखा है फेलो। अब चलते हैं हम अपने इस पर। ये देखिए फेलो, फेलो से चलते हैं। तो क्या कहा जाएगा, डाकपाल एक मोटा मिलनसार साथी था, आदमी था। फेलो मीन्स देखो होता है साथी, तो साथी नहीं कहना है क्योंकि यहाँ पर जो है आदमी कहेंगे। क्या कहेंगे, डाकपाल एक मोटा मिलनसार आदमी था। मिलनसार आदमी क्या होते हैं कि कुछ आदमी को स्वभाव ही ऐसा होता है, किसी मिलने जुलने में ज़्यादा खुश रहते हैं एक दूसरे से, यानी हंसमुख था। इसके बाद लिखा है आल्सो भी। ब्रोक आउट, ब्रोक आउट मीन्स होता है देखिए तोड़ना, लाफिंग हंसना। ब्रोक आउट मीन्स अब यहाँ पे कहेंगे तेजी से लाफिंग हंसने लगा। डाकपाल एक मोटा मिलनसार आदमी भी तेजी से हंसने लगा। यहाँ तक देखा गया। फिर आगे बढ़ रहे हैं। बट, किंतु, ऑलमोस्ट, प्रायः, इमीडिएटली। ये देखिए इमीडिएटली मीन्स तुरंत ही, इमीडिएटली मीन्स शीघ्र या तुरंत ही मीन्स वह टर्न्ड, मुड़ गया। सीरियस, सीरियस, सीरियस मीन्स होता है गंभीर, किंतु प्रायः शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। सीरियस मीन्स होता है गंभीर, किंतु प्रायः शीघ्र ही वह गंभीर हो गया। लाइन पर ध्यान देंगे, जहाँ पर लाइन ब्लू लाइन खींच जाए, मान लीजिए वहीं पे चल रहे हैं। एंड, और, टैपिंग, टैपिंग मीन्स होता है थपथपाना। फिर लिखा है द लेटर, द लेटर ये है लेटर, पत्र। आन पर, हिज अपने डेस्क, डेस्क पर। डेस्क अंग्रेजी शब्द, डेस्क की मीनिंग डेस्क ही होती है। और टैपिंग थपथपाया, द लेटर पत्र को, आन पर, हिज अपने डेस्क, डेस्क पर। और पत्र को अपने डेस्क पर थपथपाया। थपथपाया के बाद बढ़ते हैं आगे, लिखा है कामा, फिर लिखा है कमेंटेड। ये कमेंटेड मीन्स टिप्पणी की, और टिप्पणी की है तो टिप्पणी क्या की, इन्वर्टेड कामा में लिखा है व्हाट फेथ, कितनी आस्था। व्हाट फेथ का अर्थ होगा कितनी आस्था। ये जो है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो समझेंगे इसको, इसीलिए मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन लगा हुआ है। व्हाट का अर्थ यहाँ पे क्या नहीं होगा, व्हाट का अर्थ कितनी। फेथ मीन्स होता है आस्था, कितनी आस्था। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जो पोस्ट मास्टर है डाकपाल है, वो सीरियस क्यों हो गया। पहले अचानक तेज़ी से हंसता है, फिर सीरियस हो जाता है। इसका कारण ये है, सीरियस इसलिए हुआ क्योंकि उसने जो है लेंचो की, जिसने पत्र लिखा था, पत्र किसने लिखा था, लेंचो ने। लेंचो की भगवान में जो आस्था थी उसको देख के सीरियस हो गया था कि बताओ
एक आदमी की भगवान में इतनी आस्था, और वो आदमी था लिंचो, इसलिए सीरियस हुआ था और शायद इमेजिन करने लगा हो, कल्पना करने लगा हो कि काश मेरी भी आस्था भगवान में ऐसी होती, क्योंकि सबकी देखिए ऐसी नहीं होती है, कुछ लोग भगवान में विश्वास ही नहीं करते हैं, तो आस्था विश्वास की बात कहाँ से आ जाएगी। देखिए वैसे ठीक यहाँ प्रकार अब कह रहा है आई विश, मेरी इच्छा है या मैं इच्छा करता हूँ। विश मीन्स होता है इच्छा, आई मीन्स मैं। आई हैड द फेथ, हैड मीन्स रखता होता, हैड यहाँ पे जो है रखना के सेंस में आया है। द फेथ मीन्स विश्वास, मेरी इच्छा है कि मेरी भी आस्था होती आप द मैन, द मैन मीन्स, द मीन्स यहाँ पे कहेंगे उस मैन आदमी की तरह, मेरी इच्छा है कि मेरी भी उस आदमी की तरह आस्था होती। ये देखिए कितनी अच्छा मतलब यहाँ पे बन रहा है पॉइंट। क्या करे, आई विश मेरी इच्छा, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मेरी इच्छा है कि मेरी भी आस्था उस आदमी की तरह होती। यहाँ पर जो है द का अर्थ उस से लिया जाएगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। हु मीन्स जिसने, रोट लिखा है, दिस इस लेटर पत्र को, जिसने इस पत्र को लिखा है। अब चलिए एक बार देख लेते हैं इकट्ठा इसको। मेरी इच्छा है कि मेरी भी आस्था उस आदमी की तरह होती जिसने यह पत्र लिखा है। कैसे इकट्ठा बोलना है, मेरी इच्छा है कि मेरी भी आस्था उस आदमी की तरह होती जिसने यह पत्र लिखा है। अब बढ़ते हैं आगे, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है इसको देख लेते हैं। सो इसलिए, नहीं अभी यहाँ पे हैं स्टार्टिंग अप, स्टार्टिंग अप शुरू कर दिया, एक कॉरस्पॉन्डेंस, ये थोड़ा सा बड़ी मीनिंग है। कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स होता है पत्र व्यवहार, कॉरस्पॉन्डेंस मीन्स क्या होगा, पत्र व्यवहार। तो यहाँ पे देखिए क्या पॉइंट बन रहा है, विद मीन्स साथ, गॉड, गॉड मीन्स होता है ईश्वर। ये जो लेटर तक हुआ अभी तक अर्थ, ये लेटर के बाद कामा लगा हुआ है, स्टार्टिंग नहीं फुल स्टॉप यहाँ पे। चलिए इसके आगे लिखा स्टार्टिंग अप, शुरू कर दिया कॉरस्पॉन्डेंस, पत्र व्यवहार विद गॉड, ईश्वर से, ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। यहाँ पर कहने वाली बात यह है कि ये जो डाकपाल था उसने कहा लेंचो के लिए कि बताइए इतनी आस्था है भगवान में कि ईश्वर यानी भगवान के साथ जो है पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, यानी पत्र से बात करता है। तो ये रही देखिए अभी तक मतलब एक पैराग्राफ समाप्त हुआ है। पैराग्राफ अभी नहीं बोलेंगे, हम अपने हिसाब से चलेंगे। अब जो है ए वीडियो के अकॉर्डिंग जो पैराग्राफ 7 चल रहा है, ये देखिए पैराग्राफ 7 है। बढ़ते हैं अब आगे, पैराग्राफ 7 ही आज जितना रहेगा उतना नाम दिया जाएगा। तो देखिए अब आगे क्या है। अब जो है हम बढ़ते हैं यहाँ से। सो मीन्स होगा इसलिए, इन आर्डर इस हिसाब से या इस क्रम में, इस हिसाब से। नॉट मीन्स नहीं, टू सेक, सेक मीन्स होता है हिलाना, द राइटर लेखक, एपॉस्ट्रॉफी एस का हिंदी अर्थ होता है जो लगा हुआ है ये, का के की, फेथ मीन्स आस्था, इन मीन्स में, गॉड मीन्स ईश्वर। इसलिए लेखक की भगवान में आस्था को हिलाना नहीं चाहता था, इसलिए लेखक की भगवान में आस्था को हिलाना नहीं चाहता था, यानी तोड़ना नहीं चाहता था। इस लाइन को ऐसे ही कहना है, कैसे कहेंगे, इस हिसाब से लेखक की भगवान में आस्था को तोड़ना नहीं चाहता था। कौन तोड़ना नहीं चाहता था, डाकपाल। भाई यहाँ पे लेंचो को ईश्वर में इतनी ज़्यादा आस्था थी कि पत्र लिख दिया, और यदि पत्र का रिप्लाई न किया जाए तो उसकी आस्था टूटती। इसलिए डाकपाल ने सोचा, इसलिए यहाँ से ये जो सो इन आर्डर लिखा है इसको क्या पढ़ना है, इसलिए लेखक की, ये जो राइटर फेथ लिखा है, इन गॉड ईश्वर में, फेथ मीन्स होगा विश्वास या आस्था, इसलिए लेखक की ईश्वर में आस्था को ना तोड़ा जाए। सेक मीन्स होता हिलाना, लेकिन यहाँ पे कह देते हैं तोड़ा जाए। इसलिए लेखक की भगवान में आस्था को ना तोड़ा जाए। द पोस्ट मास्टर, यहाँ से बढ़िए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया। ये देखिए पोस्ट मास्टर मीन्स होता है डाकपाल, दोबारा आई है, केम अप विद एन आइडिया, इसको देख लेते हैं। केम अप विद एन आइडिया जो है इसका अर्थ होता है विचार आया, डाकपाल ने एक विचार किया। केम अप विद एन आइडिया को कहेंगे पूरे को विचार किया, डाकपाल ने विचार किया। आंसर उत्तर दिया जाए, द लेटर पत्र का उत्तर दिया जाए। जैसा कि पहले बता दिया
कि अगर उसकी आस्था ईश्वर में नहीं तोड़नी है तो उसका रिप्लाई किया जाए। इसलिए डाकपाल क्या कर रहा है, डाकपाल को विचार आया कि उत्तर दिया जाए। अब बढ़ते हैं आगे। अब चलना है हमें बट से। बट किंतु, वेन जब, ही मीन्स उसने, ओपेंड खोला, इट इसे। किंतु जब, ही मीन्स उसने, ओपेंड सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इट इसे। किंतु जब उसने इसे खोला, किसने किसे खोला, डाकपाल ने पत्र को खोला। फुल स्टॉप। इसके बाद लिखा हुआ है इट मीन्स यह, वाज था, एविडेंट स्पष्ट, यह स्पष्ट था। इट वाज एविडेंट का अर्थ क्या होगा, यह स्पष्ट था, दैट की, टू आंसर उत्तर देने के लिए, यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए। ये देखिए अच्छे से, पहले देखो थोड़ा थोड़ा देखते फिर इकट्ठा। यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए, इट इसका, यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए। बन गए ना यहाँ तक, देखिए पहले थोड़ा सा फिर इकट्ठा बोल देंगे। यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए, ही मीन्स उसे, नीडेड आवश्यकता थी, समथिंग कुछ और, मोर देन ज़्यादा, मोर मीन्स ज़्यादा, देन जो है कंपेयर के लिए लगाया जाता है। गुडविल सद्भावना, गुडविल मीन्स होता है सद्भावना, जैसा कि बताया स्टूडेंट्स मीनिंग लिखते जाएं। इंक मीन्स होता है स्याही, एंड और पेपर कागज, देखिए पेपर तक आ गए। कैसे कहना है, यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे कुछ और चीज़ों की आवश्यकता थी, और वो चीज़ें कौन कौन सी देख लेते, गुडविल सद्भावना, स्याही और कागज। इकट्ठा बोलने जा रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से एकाग्र होकर स्टूडेंट ध्यान देंगे यहाँ पे। मतलब यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के देखिए कैसे कहना है, यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता थी। कैसे कहना एक बार फिर से, यह स्पष्ट था कि इसका उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना, स्याही और कागज से ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता थी। मोर देन मीन्स हो गया ज़्यादा, और थिंग मीन्स हो गया चीज़, समथिंग लिखा ना यहाँ पे, कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता थी। अगर ना हो तो एक बार लास्ट में और देख लेते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 चल रहा है अभी भी। क्या कहेंगे, उसे इसका उत्तर देने के लिए, या फिर ये ऐसे देखिए, इट वाज एविडेंट था, इसका अर्थ क्या बना था, यह स्पष्ट था कि उसे इसका उत्तर देने के लिए सद्भावना, स्याही और कागज से कुछ ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता थी। आई होप जो है अब जो है कंप्लीट हो गया स्टूडेंट्स का। अब जो देखते हैं आगे फिर से एक बार, बट किंतु, यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए बट मीन्स होगा किंतु, ही मीन्स उसने, स्टक, स्टक मीन्स होता है फूटना, टू हिज, हिज उसका, रिजोल्यूशन, रिजोल्यूशन मीन्स लिखेंगे दृढ़ संकल्प। यहाँ पे स्टक मीन्स टूटना फूटना दोनों होती हैं, तो यहाँ पे जो टूटना कह दीजिए, नहीं यहाँ पे फूटना कहेंगे, क्योंकि देखो रिजोल्यूशन है, क्योंकि अर्थ भी स्पष्ट आना चाहिए, क्योंकि एक मीनिंग की कई होती हैं। किंतु ही मीन्स उसने, स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। अब यहाँ पे स्टक का अर्थ जो है लेना है हमें मजबूत, किंतु उसने अपना दृढ़ संकल्प मजबूत किया। स्टक मीन्स मजबूत करना कह दीजिए, रिजोल्यूशन मीन्स होता है, रिजोल्यूशन मीन्स क्या होता है, ए दृढ़ संकल्प, किंतु उसने अपना दृढ़ संकल्प मजबूत किया। क्योंकि क्या था कि तुम्हें पता ही है, सब स्टूडेंट्स को पता है कि सद्भावना, स्याही, कागज़ के अलावा पैसे की भी ज़रूरत थी, और जब पैसे की ज़रूरत थी तो अगर और कोई होता, पैसे थोड़े बहुत नहीं थे, 100 पीसोस थे, तो इतने में कई लोगों का इरादा टूट जाता, दृढ़ संकल्प टूट जाता। लेकिन यहाँ पर जो है डाकपाल ने अपना दृढ़ संकल्प मजबूत किया। अब आगे देखते हैं ही से। ही मीन्स उसने, आस्ड कहा, फार के लिए, मनी धन, फ्राम से, हिज अपने, एम्प्लॉयज मीन्स होता है कर्मचारियों से। उसने पूछा, आस्क मीन्स कहना या पूछना, फार के लिए या कहना, फार मीन्स देखो, फार मीन्स तो के लिए होता है, आस्क मीन्स होता है कहना या पूछना। फार मीन्स के लिए, मनी धन, फ्राम से, हिज अपने, एम्प्लॉयज कर्मचारियों से। उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए पूछा या कहा, यहाँ पे कहना कह दीजिए। उसने अपने कर्मचारियों से धन के लिए कहा। ही, उसने, हिमसेल्फ स्वयं,
गेव दिया पार्ट हिस्सा ऑफ हिज अपने सैलरी वेतन का, उसने स्वयं अपने वेतन का हिस्सा दिया, उसने स्वयं अपने वेतन का हिस्सा दिया। तो देख पा रहे हैं सैलरी तक हो चुका है, इसके बाद कामा लगा हुआ है, एंड लिखा है, एंड और सेवरल बहुत से फ्रेंड्स मित्रों ने आप ही उसके वर थे ओबलाइज्ड कृतज्ञ टू गिव देने के लिए समथिंग कुछ फार के लिए एन एक एक्ट कार्य आप चैरिटी, चैरिटी मीन्स होता है दान। देखिए थोड़ा सा लाइन बड़ी हो रही है लेकिन कठिन नहीं है। अगर लाइन बड़ी हो जाए तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स को, समय तोड़ तोड़ के फिर जोड़ जोड़ के अर्थ बनाएंगे। चलिए पहले थोड़ा थोड़ा देखते हैं क्या कहना है। और बहुत से, सेवरल मीन्स बताया बहुत से, कई फ्रेंड्स मित्रों ने आप ही उसके वर ओब्लाइज्ड कृतज्ञ थे, और उसके बहुत से मित्र कृतज्ञ थे। देखिए पहले थोड़ा सा हो गया ना, ओब्लाइज तक आया। ओब्लाइज मीन्स होता है कृतज्ञ, यानी एहसान मान रहे थे अपना, उसका एहसान मान रहे थे कि हमसे भी कुछ ले लो, यानी अपनी इच्छा से दे रहे थे। क्यों दे रहे थे? क्योंकि ये जो कार्य था दान का कार्य था, इसलिए। तो फिर से एक बार, और बहुत से उसके मित्र कृतज्ञ थे टू गिव देने के लिए, समथिंग कुछ देने के लिए, फार के लिए, एन एक्ट ऑफ चैरिटी दान के कार्य में, ये दान के कार्य के लिए। अब इकट्ठा बोलने जा रहे हैं, ध्यान देंगे थोड़ा सा। और बहुत से उसके मित्र दान के कार्य में कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे। ये देखिए कैसे कहना है, और बहुत से उसके मित्र दान के कार्य में कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे। तो देख पा रहे हैं हम जो चैरिटी तक हो गया है। अब जो है आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं यहाँ से, देखिए आवश्यकता थी 100 पीसोस की, और कहीं ना कहीं से व्यवस्था हो रही है 100 पीसोस की। क्या 100 पीसोस की व्यवस्था हो पाएगी या नहीं? तो देखते हैं आगे। अब जो है लिखा हुआ है, इट वाज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस। यहाँ तक इसको देखना है। इट मीन्स यह, वाज था, इम्पॉसिबल असंभव, जैसा कि बताया कि अरेंजमेंट 100 पीसोस की हो पाती या नहीं, तो इसमें आ गया इम्पॉसिबल, असंभव था। इट वाज इम्पॉसिबल, असंभव था, फार हिम, फार के लिए, हिम उसके, टू गैदर, गैदर मीन्स होता है इकट्ठा करना, टुगेदर एक साथ, द 100 पीसोस 100 पीसोस। कैसे कहना है, यह उसके लिए 100 पीसोस एक साथ इकट्ठा करना असंभव था। यह उसके लिए एक साथ 100 पीसोस इकट्ठा करना असंभव था। इसका मतलब 100 पीसोस नहीं हो पाए हैं। आगे बढ़ते हैं। इसलिए, सो मीन्स क्या होगा, इसलिए, ही मीन्स हुआ है, वाज एबल, एबल मीन्स योग्य, एबल मीन्स क्या होता है, योग्य, टू सेंड भेजना, सेंड मीन्स क्या होता है, भेजना, द फार्मर किसान को, ओनली मीन्स केवल, अ लिटिल थोड़ा, मोर ज़्यादा, देन बताया कंपेयर के लिए, हाफ मीन्स होता है आधा, हाफ मीन्स क्या होगा, आधा। इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा ज़्यादा भेजने के लिए योग्य था। देखिए लाइन बड़ी है लेकिन कुछ कठिन नहीं है। एक बार फिर से पहले थोड़ा थोड़ा देखते हैं, फिर इकट्ठा देख लेंगे। कैसे कहना है, सो ही वाज एबल टू सेंड, इसको क्या कहना है, सो इसलिए, ही मीन्स वह, वाज था, एबल योग्य, टू सेंड भेजने के लिए, द फार्मर किसान को, इसलिए वह किसान को भेजने के योग्य था। पहले इतना देख लिया गया। ओनली केवल, अ लिटिल मोर देन, थोड़ा ज़्यादा, हाफ आधा से, हाफ मीन्स क्या होगा, आधा, इकट्ठा बोल रहे हैं अब। इसलिए वह किसान को आधा से केवल थोड़ा ज़्यादा भेजने के लायक था, योग्य कह दें या लायक। अब बढ़ते हैं आगे, एक बार फिर से सुन लीजिए वाली लाइन, इसलिए वह किसान को आधा से केवल थोड़ा ज़्यादा भेजने के लायक था। इसके बाद फिर लिखा हुआ है, ही मीन्स उसने, पुट रखा, द मनी धन को, इन मीन्स में, एन एक, एनवलप, जैसा कि देख पा रहे हैं एनवलप दोबारा आई है। एनवलप मीन्स होता है लिफाफा। इसलिए वो यहाँ पे इसलिए नहीं कहना, ही से चलना है। देखते हैं कैसे है। ही मीन्स उसने, पुट रखा, द मनी धन को, इन मीन्स में, एन एक, एनवलप लिफाफा। उसने धन को एक लिफाफा में रखा, उसने धन को
एक लिफाफा में रखा, एड्रेस्ड पता डाला टू लेंचो, लेंचो का पता डाला। उसने धन को लिफाफे में रखा, लेंचो का पता डाला, एंड और विद साथ, इट इसके, अ लेटर एक पत्र, कॉन्टेनिंग मीनिंग आई कॉन्टेनिंग, कॉन्टेनिंग मीन्स होता है सम्मिलित करना, ओनली केवल, आ एक, सिंगल केवल, सिंगल मीन्स अकेली कह दीजिए, सिंगल मीन्स अकेली, वर्ड शब्द अकेला, वर्ड मीन्स शब्द, एज के रूप में, आ सिग्नेचर हस्ताक्षर, गॉड गॉड। देखिए लाइन इंटरेस्टिंग भी है, क्या कहना है, एंड विद इट अ लेटर, यहाँ से चलना है, एंड विद इट अ लेटर, और इसके साथ केवल एक पत्र सम्मिलित कर दिया। कॉन्टेनिंग मीन्स होता है सम्मिलित करना, क्या कहेंगे, और इसके साथ केवल एक पत्र सम्मिलित कर दिया, लेकिन कहा कि पहले तोड़ तोड़ के फिर जोड़ के बताएंगे क्योंकि लाइन बड़ी है। तो यहाँ तक बोल दिया गया, अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर, हस्ताक्षर के रूप में केवल एक शब्द, और हस्ताक्षर क्या किया था, गॉड। अब इकट्ठा कहने जा रहे हैं, और इसके साथ केवल एक शब्द हस्ताक्षर के रूप में पत्र सम्मिलित कर दिया, और इसके साथ एक पत्र, चाहे इसे समझ लीजिए, और यहाँ से एंड से है, और इसके साथ एक पत्र जिसमें केवल हस्ताक्षर के रूप में एक शब्द था, सम्मिलित कर दिया। और समझ सकते हैं हस्ताक्षर क्या थी, गॉड। अभी शायद ये लाइन क्लियर नहीं हुई तो एक बार अच्छे से और देख लीजिए क्या है। एंड से यहाँ से देखना है ये वाला, और विद इट अ लेटर कॉन्टेनिंग, चाहे थोड़ा थोड़ा बोलिए पहले, और इसके साथ एक पत्र सम्मिलित कर दिया, ओनली अ सिंगल वर्ड, केवल एक अकेला शब्द हस्ताक्षर के रूप में, और इसके साथ केवल एक अकेला शब्द हस्ताक्षर के रूप में पत्र को सम्मिलित कर दिया, गॉड। और हस्ताक्षर क्या थी, गॉड। देखिए यहाँ पर जो है, अगर अच्छा समझ में आ रहा है अर्थ, तो ज़रूर अपने फ्रेंड्स जो पढ़ने वाले हैं क्लास 10th में उनको ज़रूर शेयर करिए, उनको भी अच्छा लगे, ताकि इस तरह के जब पढ़ाई नहीं चल रही है तो कम से कम इसी के माध्यम से सीखते जाएं। और ऐसा अर्थ यकीन मानिए कहीं समझ में नहीं आने वाला, अगर यहाँ ना आया तो फिर कहीं नहीं आएगा, इसलिए शेयर करिए। और अगर कोई लाइन डिस्टर्ब कर रही है, नहीं आ रही है, तो उसको जो है बता दीजिए कमेंट के माध्यम से, उसको दोबारा और अच्छे से बता दिया जाएगा। क्योंकि कई तरीके, अगर इस तरह नहीं आएगा तो कई तरीके हैं, कहीं ना कहीं से इतना अच्छा बता दें कि बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो ये रहा आज का पार्ट नंबर 7, इन पैराग्राफ नंबर 7 देखे हैं। और फिर जो है आगे बढ़ते हैं पैराग्राफ नंबर 8 के लिए।